हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हिंडनबर्ग के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। ये शॉर्ट सेलर क्या करता है? किसी भी कंपनी के अंदर वो एक्सपेक्ट करता है कि इसके भाव गिरेंगे, या तो वो आर्टिफिशियली खुद इस चीज़ को डिज़ाइन करता है अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू, जैसा कि हिंडनबर्ग करता है, या फिर वो ऑलरेडी मार्केट डायनामिक या इन चीज़ को समझ के इस पे डिसीजन लेता है। बट कुल मिला के उनका मानना होता है कि मार्केट गिरेगा या पर्टिकुलर शेयर गिरेगा, और इस पे हम शॉर्ट सेलिंग करके बेनिफिट कमा सकते हैं। इशू है वो मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे हिंडनबर्ग ने इससे पैसा कमाया, या वो कमा सकता है या कमा सकता था। तो कुल मिला के उन्होंने क्या किया, अदानी के पास उन्होंने कहा कि अदानी ने ऑफशोर फंड यानी विदेश में अपना पैसा लगाया, उस पैसे को फिर से भारत भेजा उन बेनामी तरीकों से, और उस पैसे से अपने ही इंडियन कंपनी अदानी कंपनीज के शेयर्स खरीदे, जिससे शेयर्स के भाव बढ़े। उनका कहना है कि ये गलत ट्रांजैक्शन जो किया अपने शेयरों में उछाल लाने के लिए अदानी ने, इसे बबल क्रिएट करने की कोशिश की कि अदानी के शेयर इतने अच्छे नहीं थे, बट उनकी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। नाउ द थिंग इज कि इस चीज़ पे सेबी ने अपनी जांच की और रिपोर्ट में कहा कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। तो हिंडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा कि जो सेबी की चीफ है, उनका खुद का उस ऑफशोर फंड में पैसा लगा हुआ है, वो खुद उस फंड की एक क्लाइंट है। तो कुल मिला के उनका कहना था कि बिकॉज़ उनका इंटरेस्ट खुद का इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने ढंग से जाँच नहीं की, और ईज़िली क्लीन चिट दे दी, और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका पैसा भी इसमें लगा हुआ था। सो ऑब्वियसली ये जाँच का विषय है, लेकिन इससे एक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है अबाउट अदानी कंपनीज़। तो उससे क्या होता है कि अदानी का अगर शेयर गिरता है, तो पहले से ही हिंडनबर्ग जैसी कंपनी अपने इन्वेस्टरों को ये चीज़ बता देती है कि हम ये रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी शेयर के लिए जारी करने वाले हैं, तो आप इस पे शॉर्ट पोज़ीशन ले लीजिए, यानी इसको सेल कर लीजिए। और फिर आप जब ये गिर जाए इसका, तो वापस बाय कर लीजिएगा। तो इसका ये मतलब I start to sell my position. है कि जो शेयर आपके पास था ही नहीं, उसको आपने मार्केट में अपने नाम से सेल करवा दिया कि मैं वापस इसको खरीद के दे दूँगा आपको। जैसे कि मान लीजिए 3000 का अदानी एंटरप्राइज़ उन्होंने शॉर्ट करवाया और सेल होके फिर वो ये रिपोर्ट भेज दी, जिससे वो शेयर की प्राइस मान लीजिए 3000 से 2500 या 2700 की तरफ चली गई। तो इस रेट पे वो वापस बाय करते हैं और ₹300 का मुनाफ़ा कमा के माइनस जो भी टैक्सेस या मार्जिन्स है उनको लगा के एक प्रॉफिट बना के वो वापस बाय करके और अपने ब्रोकर को बेच देते हैं शेयर कि हाँ, हमने आपसे शॉर्ट सेल करवाया, आप ये एक शेयर लीजिए और अपनी पोज़ीशन इस पे रख लीजिए। इस तरह से बेसिकली हिंडनबर्ग या ऐसे शॉर्ट सेलर्स पैसा कमाते हैं। इसके नुकसान भी होते हैं ऑब्वियसली कि अगर पैसा इनके हिसाब से नहीं गिरे और उल्टा बढ़ जाए कि 3000 का शेयर 3200-3300 हो गया, तो ऑब्वियसली वही रिस्क है कि वो उल्टा आपको लॉस होगा 300-200 रुपए का, क्योंकि आपको फिर से खरीदना तो है ही वो बेचा हुआ शेयर, क्योंकि आपको सामने वाले को स्क्वेयर ऑफ करनी है पोजीशन। सो इस तरह से ये मार्केट चलता है। इसके अलावा भी और काफ़ी स्ट्रैटेजी होती है शॉर्ट सेलिंग की, जिसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल डेरिवेटिव का यूज़ होता है, लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, वो हम आने वाली काफ़ी वीडियोज़ इस पूरे टॉपिक पे बताने वाले हैं कि कैसे शॉर्ट सेलिंग काम करती है। वीडियोस को आप सेव कर लीजिए ताकि आपसे हमारी ये सीरीज़ मिस ना हो, क्योंकि हम पूरा डिटेल में कैसे शॉर्ट सेलिंग या गिरे हुए मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है वो समझाने वाले हैं। हालाँकि इसके अपने रिस्क है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।